नमस्कार। चलो तो आज एक नए वीडियो लेके आ गए हैं। कल अपन ने कैंडलस्टिक पैटर्न में मल्टीपल कैंडलस्टिक वाले पैटर्न स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें पिछली वीडियो में अपन ने इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सर्च किया होगा, देखा होगा कि वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी इफेक्टिव नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स में सर्च किया होगा और उनका इफेक्ट भी आपने देखा होगा। आज इसी मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में अपन नया कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, जिसका नाम है द हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। नाम अपने इंडियंस के लिए हरामी थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये अपन ने पहले ही बात की थी कि जापानीज का शब्द है, तो जापानीज शब्द में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट, मतलब गर्भवती। तो उसी से मिलता जुलता कुछ पैटर्न है ये, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में इनसाइड कैंडल बार भी बोलते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसका इफेक्ट होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, चार्ट में इसको कहाँ सर्च करना चाहिए, तो इसी के बारे में आगे अपन इसमें देखते हैं। तो चलो तो अपन चलते हैं अपने छोटी सी पीपीटी पे। चलो तो अपन पीपीटी पे आ गए हैं। द कैंडलस्टिक पैटर्न, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है गर्भवती। इस पैटर्न को इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। अब ये बनता किस तरीके से पहले देख लीजिए। तो भी दो तरह का बनेगा, एक बुलिश बनेगा, एक बीरिश बनेगा। अपन ने जो पिछला पढ़ा था इनगल्फिंग, उसका थोड़ा सा रिवर्स है ये। तो अपने क्या होता है, जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड में अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी हुई है, अगले दिन यहाँ क्लोज हुआ मार्केट, रेड कैंडल है तो यहीं क्लोज होगा, अगले दिन हल्का सा गैप अप खुलेगा मार्केट, थोड़ा सा हो सकता है डाउन साइड में आए, फिर वापस ऊपर जाए और फिर यहीं क्लोज कर दे। इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ये वाली कैंडल अपनी है रेड कलर की कैंडल, ठीक है, क्योंकि डाउन साइड में था। ये अपनी होगी एक ग्रीन कलर की कैंडल। इस तरीके से ये वाले कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल का हाई और लो इसके बीच में बनेगी ये पूरी की पूरी कैंडल। तो इस तरीके से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल का लो और हाई इस वाले ग्रीन रेड कलर की कैंडल के लो और हाई को क्रॉस नहीं करता है, मतलब एकदम इनसाइड बनती है, इस कैंडल के अंदर बनती है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके से एक इनसाइड कैंडल बनती है। इसका ये हाई है, इसका ये लो है, तो इसके अंदर बनती है पूरी की पूरी ये कैंडल। इस पैटर्न से पहले वाली कैंडल अगले दिन की कैंडल को कवर कर लेती है। इस वाली कैंडल ने इसको अगले दिन की कैंडल को कवर कर रखा है। ये बुलिश है, ये बेरिश है, दोनों को कवर कर रखा है। ये पैटर्न एक कंफ्यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इन दोनों कैंडल के बनने के दौरान मार्केट रेंज बाउंड रहता है, क्योंकि ये रेंज फिक्स हो गई, इसका हाई इसका लो, ये रेंज फिक्स हो गई, तो इसी के अंदर बनेगी ये कैंडल। पूरा दिन इसी के अंदर निकाल देती है इसने, चाहे से यहाँ ओपन हुआ हो चाहे यहाँ ओपन हुआ हो, इस तरीके से बनती है। प्राइस मार्केट इस रेंज को जिस भी डायरेक्शन में तोड़ता है, मार्केट का ट्रेंड उसी डायरेक्शन में बन जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद अक्सर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। यह पैटर्न वीक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न नहीं है, वीक है। अब अपन बताते हैं, इसको चार्ट में बना के दिखाऊंगा मैं, और पहले एक बार इसका टाइप पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इस तरीके की कैंडल का इफेक्ट क्या होता है। तो अपना पहला है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ कैंडल क्लोज हुई है, ये इसका हाई है, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा डाउन गया, उसके बाद में पूरे दिन अप साइड गया और यहाँ क्लोज कर दिया। मतलब इसके हाई को भी क्रॉस नहीं किया इसने, इसके लो को भी क्रॉस नहीं किया, एकदम इसके इनसाइड ही बनी है, ठीक है। ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें मदर कैंडल एक रेड कलर की कैंडल होती है। मदर कैंडल ये है, जो बड़ी वाली कैंडल होगी उसको मदर कैंडल बोलते हैं, जो छोटी वाली कैंडल होगी उसको चाइल्ड कैंडल बोलते हैं। अब जैसे अपन ने उसमें देखा था कि हरामी शब्द है जिसका मतलब होता है गर्भवती, तो इसमें देखते हैं तो ये एक मदर कैंडल है और ये इसके यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई कैंडल है। तो अपन जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसी की तरह से इसको दिखाया गया है, इसलिए इसको हरामी बोलते हैं जापानीज में, ये उनका मानना है, ठीक है। इसमें मदर कैंडल एक रेड कलर की कैंडल होती है एंड चाइल्ड कैंडल एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है। चाइल्ड कैंडल मदर कैंडल के अंदर बनती है, जैसे इसके एकदम पूरी की पूरी इसके अंदर बनी है, अंदर बनती है, इसलिए इसे इनसाइड कैंडलस्टिक भी बोलते हैं। मदर कैंडल के हाई के ब्रेक होते ही यहाँ से अप साइड का मूवमेंट आने के चांस होते हैं, तो मार्क करके रख लेते हैं अपन हाई को, क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, बुलिश है। अगले दिन जब भी यहाँ ओपन हो इस तरह की ये कैंडल बन जाए तो अपन यहाँ एंट्री ले लेंगे, या इसके ब्रेक होते ही यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। इसको स्टॉप लॉस रखेंगे अपन, इसको रखेंगे अपन ऐसे, यहाँ अपनी एंट्री हो जाएगी और फिर अपन अप साइड के मूवमेंट के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस मदर कैंडल के लो के
नीचे रखा जाता है। डाउन ट्रेंड के बाद एक गैप अप ओपनिंग, पूरे दिन इसी रेंज में बन जाना, और जैसे इसको हाई को ब्रेक करेगी अपन एंट्री लेंगे और इसको स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक है, अगले कैंडल में चलता है अपना बियरिश हरामी कैंडलस्टिक। ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें मदर कैंडल एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है एवं चाइल्ड कैंडल एक रेड कलर की कैंडल होती है। चाइल्ड कैंडल मदर कैंडल के अंदर बनती है, इसलिए इसे इनसाइड कैंडलस्टिक भी कहते हैं। मदर कैंडल के लो के ब्रेक होते ही यहाँ से एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट आने के चांस होते हैं। तो इसमें क्या बनता है, अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, चल रहा है। यहाँ एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी होगी, जो भी बनी होगी, ये भी रख लेते हैं इसके। अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ होगा, हल्का सा गैप डाउन हुआ, नीचे आई और इस तरीके की ये कैंडल बन गई पूरी की पूरी। ये ग्रीन है और ये कैंडल बनेगी रेड। हाई को मार्क कर लेंगे, इसके लो को मार्क कर लेंगे। जैसे इस लो को तोड़ेंगे यहाँ अपन एंट्री लेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे और फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये कैंडलस्टिक इफेक्टिव होती है। अब इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं, और इनसाइड कैंडल के लिए आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी यूट्यूब पे, देखोगे इनसाइड कैंडल कितनी इफेक्टिव होती है कितनी नहीं होती है। अब इनसाइड कैंडल किस तरीके से काम करती है अपन वो चीज़ देखते हैं। ठीक है तो सपोज करते हैं कि कोई अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ एक बड़ी कैंडल बनी, ग्रीन कलर की कैंडल मान लेते हैं, यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, तो इसका अपन ने लो मार्क कर लिया, हाई मार्क कर लिया। अगले दिन थोड़ा सा गैप डाउन खुला और इस तरीके से एक रेड कैंडल बन गई, इसके इनसाइड बन गई। ठीक है, इस तरीके से ये एक रेड कैंडल हो गई, इनसाइड बनी। उसके अगले दिन फिर सपोज करते हैं कि यहीं कहीं ओपन हुआ मार्केट और एक कैंडल और बन गई, इस तरीके से एक कैंडल और बन गई। अभी भी नए इसका हाई तोड़ा, इसमें नए इसका लो तोड़ा इस कैंडल का, अपन ये रेंज इस तरह से मार्क कर ली। तो देखो इस रेंज में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ से ये वाली रेड होनी चाहिए, उसके बाद में ये ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक कैंडल और बन गई, छोटी मान लो, इससे थोड़ी छोटी बनी, एक कैंडल इस तरीके से और बन गई। तो आप सोच के देखो, अब ट्रेंड चल रहा था तो बुल्स हावी थे, यहाँ एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, बड़ी बनी, और अगले दिन यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बन गई। तो मतलब बुल्स जितने हावी थे वो उतने अब हावी नहीं है, अब हल्के हल्के बियर्स की एंट्री होने लग गई है, बेयर्स की एंट्री होने लगी। तो बेयर्स की एंट्री होने पे बुल्स थोड़े सचेत हो जाते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा या कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ये जितनी भी कैंडलस्टिक के बारे में अपन बताता हूँ, कंटिन्यूएशन का काम भी करती है। कंटिन्यूएशन का काम कब करेगी, जब इस हाई को तोड़ेगी, और ट्रेंड कब चेंज होगा, जब इस लो को तोड़ेगी। इसके अगले दिन एक कैंडल और बन जाती है जो भी बिल्कुल इनसाइड बनी है, अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है, इसके अगले दिन एक और। तो मतलब अभी तक ये 3-4 दिन से लगातार कैंडल बन रही है, इसी रेंज में बन रही है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज भी, मैंने पढ़ा था पहले। इस तरीके से कोई चल रहा है तो कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब न बुल्स हावी हो रहे हैं न बियर्स हावी हो रहे हैं। अब ये रेंज बन गई, अब यहाँ से डिसाइड होगा कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है या ट्रेंड चेंज होने वाला है। सपोज करो कि इस रेंज के अगले दिन यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ कोई कैंडल बन गई, अगले दिन इस तरीके से ये बनी और यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दिया, तो मतलब बुल्स वापस एंट्री मार चुके हैं और बियर्स वापस डर गए हैं, तो ये ब्रेकआउट हो गया। तो इसमें क्या होगा, इस लोअर साइड को अपन ऐसा रखेंगे और यहाँ पे फिर से एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लिया तो ये एक वापस अप ट्रेंड चलने के पूरे चांस हो जाएंगे। इस तरीके से रेंज ब्रेकआउट हो गया, इनसाइड कैंडल बन रही थी और ये पावरफुल होता है। अगर ये 5-6 कैंडल लगातार बन जाती है ना तो ये पावरफुल होता है ब्रेकआउट। सपोज करो इस दिन यहाँ पे ये न बन के ये वाला यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, फिर ये रिटेस्ट करता है और फिर ये यहाँ से, तो यहाँ से ये कन्फर्म हो जाएगा यहाँ से कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो इस कैंडल की जगह ट्रेंड चल रहा था अपना, यहाँ कैंडल बनी थी, इसके इनसाइड कैंडल एक और बनी थी, इसके इनसाइड कैंडल एक और बनी थी, और एक और मान लेते हैं कि इनसाइड एक और बनी थी। इस तरीके से रेंज बन गई, ये रेंज अपन ने मार्क कर ली, ये वाली रेंज मार्क कर ली, लो वाली रेंज मार्क कर ली। अगले दिन यहाँ से एक डाउन कैंडल बन गई, तो मतलब ब्रेक डाउन दे दिया है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो इसको अपन ऐसे रख लेंगे इसको, और यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए अपन प्ले करेंगे, अपनी पोजीशन बनाएंगे। इस तरीके से करती है। अब ये क्या करते हैं, कभी कभी ये बड़ी कैंडल बनी, इसके अंदर एक और कैंडल बनी,
इसके अंदर एक छोटी और कैंडल बनी, इस तरीके से छोटी होती जाती है, इसके एक और छोटी कैंडल बनी। तो अगर आप इनको मिलाओगे, इनके हाईज को मिलाओगे इस तरीके से, इनके लोज को मिलाओगे इस तरीके से, तो एक ट्राइंगल बन जाता है, सिमेट्रिक ट्राइंगल बन जाता है। जब कैंडल स्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में कैंडल स्टिक्स के थ्रू जो पैटर्न बनते हैं तो इनमें सिमेट्रिक ट्राइंगल बनता है। ये एक तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए काम आता है। अगर अप साइड में ब्रेकआउट दिया तो ये यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और ये अप साइड का अपन टारगेट रखते हैं जितनी बड़ी ये कैंडल है कि एटलीस्ट इतनी दूर तो जाएगा ही जाएगा। और डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है और इसका भी अपन टारगेट देते हैं सेम इतना। इस तरीके से ये अपन ट्रेड में काम में ले जाते हैं। सिमेट्रिक ट्राइंगल बन जाएगा और इस तरीके से अपन बहुत सारे पैटर्न पढ़ेंगे तो वहाँ का काम आएगा। तो इनसाइड कैंडल स्टिक में जो पैटर्न बनते हैं, पैटर्न के बाद में इस तरीके से ट्राइंगल्स ढूंढते हैं। और भी बहुत सारे पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न बनेगा, हेड एंड शोल्डर बनेगा, ट्रिपल टॉप बनेगा, ट्रिपल बॉटम बनेगा। वो सारी चीज़ें अपन अगली सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ काम में आता है। तो एक रेंज डिसाइड होती है, उस रेंज के अगर अप साइड में गया तो अप ट्रेंड, डाउन साइड में गया तो डाउन ट्रेंड। तो ये कैंडल स्टिक बेसिकली एक रेंज के बाद में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन अपन कैसे सर्च करते हैं इसी के काम में आती है। तो चलो अपन अब चार्ट पे चलते हैं और उनको वहाँ पे सर्च करते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती। तो निफ्टी का चार्ट ओपन है और मार्केट अभी चल भी रहा है। तो ठीक है, देखो एक डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे बनी और यहाँ पे जैसे ये रेंज टूटी, 3 कैंडल बनी है यहाँ पे, 3 कैंडल की एक रेंज होगी, इसके अंदर बनी, रेंज टूटी, उसके बाद में सीधा अप डाउन, अच्छा खासा अप डाउन। ठीक है, इसके बाद में एक ये रहा लो, ये लो और ये हाई मार्क किया अपन ने। डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। और यहाँ पे अपन को इनसाइड कैंडल दिखी, ये दिखी, जैसे इसको ब्रेक किया इस कैंडल ने, यहाँ पे अपन ने ऐसा लगाया, ये एंट्री ली और ये अच्छा खासा अब ट्रेंड अपन को मिल गया। ठीक है, अगर इस तरीके से आप चार्ट में ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी कैंडल स्टिक्स मिलेगी। देखो ये यहाँ पे वीकली चार्ट है, डोजी मिली अपन को, डोजी के बाद में एक अच्छी खासी गिरावट मिली। इसके अलावा और आप देखना चाहोगे तो यहाँ देखो ये भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ देखो ये भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये देखो इनसाइड बार फिर मिल गई अपन को। इसी के लिए बात कर रहे थे ना अपन हरामी की। देखो हाई मार्क किया, लो मार्क किया, हाई को ऐसे रखा, लो को जैसे ब्रेक किया, अपन ने एंट्री ले ली, सीधा डाउन ट्रेंड। इस तरीके से ये चैनल बना है, चैनल के जैसे ब्रेकआउट किया, इस तरीके से ये चैनल भी पढ़ेंगे अपन आगे, चैनल किस तरीके से बनते हैं। तो इस तरीके से ये कैंडल्स अपन को सर्च करनी होती है। अपन वीकली चार्ट पे देखें अपन या डेली चार्ट पे देखें तो ये कैंडल स्टिक्स अपन को मिलती रहती है। और अपन अगर देखेंगे, ये देखो यहाँ इनगल्फिंग मिल गई आपको, ये मिल गई आपको इनसाइड बार, देखो हाई मार्क किया, लो मार्क किया, इसके अंदर बनी थी, यहाँ ब्रेकआउट दिया, इसके बाद में सीधा चलता गया चलता गया, तो मिला ना, इनसाइड कैंडल मिलती है। यहाँ देखो तो आपको हैमर मिल जाएगी, पढ़ ली ना अपने बहुत सारी कैंडल स्टिक्स। इस तरीके से जब बहुत सारी कैंडल स्टिक्स पढ़ लेते हैं तो अपने समझ में आने लग जाता है कि हाँ कौन सी कैंडल कहाँ काम में आती है, कौन सी कैंडल कहाँ काम में नहीं आती है। और सर्च करेंगे तो और मिल जाएगी आपको, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ निफ्टी में मिल रही। अपन जैसे आइडिया में देखें, आइडिया में मिल जाएगी। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बाद में आपको एक रेंज वाली, ये देखो यहाँ देख लो, अगर इसको अपन रेंज मार्क कर देते हैं, ये हाई ये लो, जैसे लो ब्रेक किया, हल्का सा रिटेस्ट किया, सीधा डाउनफॉल दिख गया। इसी तरीके से ये बहुत बड़ी कैंडल है, अगर ऐसी बहुत बड़ी कैंडल बने तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप एसएल कहाँ लगाओगे, एंट्री लोगे इसके नीचे, एसएल इतना बड़ा अपन दोस्त थोड़ा एसएल थोड़ा रख सकते हैं, इतना बड़ा नहीं रख सकते। तो जब बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, अनयूजुअल कैंडल होती है तो उसमें अपन ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। और भी देखोगे तो आपको मिल जाएगी, कैंडल स्टिक्स मिलती रहती है आपको, बहुत टॉप में मिलेगी। देखो ये वाली कैंडल स्टिक अपन ने पढ़ी थी, कौन सी है, अपन को यहाँ मिल गई, ये वाली पढ़ी थी, यहाँ मिल गई। टॉप और बॉटम में तो बहुत बार मिलेगी आपको, हमेशा टॉप और बॉटम सर्च करोगे, ये लो एक इनसाइड कैंडल स्टिक और मिल गई यहाँ पे। देखो हाई गया था, हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया, जैसे लो को ब्रेक किया उसके बाद में देखो सीधा कितना बड़ा डाउन ट्रेंड आया। तो ये इनसाइड देखो, एक इनसाइड यहाँ मिली थी, एक इनसाइड आपको यहाँ भी मिल गई है, एक इनसाइड आपको यहाँ भी मिल गई है। आपको बहुत सारी कैंडल्स इनसाइड वाला तो बहुत मिलेगी आपको, कभी रेंज बाउंड में मिलेगी, कभी आपको ट्रेंड के टाइम मिलेगी, ट्रेंड कंटिन्यू रहने के लिए एक इनसाइड आपको यहाँ मिल गई। कितनी देखोगे आप, ये वाला, ये, लेकिन ये वाली कैंडल इतनी बड़ी है, देखो कितनी बड़ी कैंडल है। तो ये आपके एसएल भी हिट होंगे कभी कभी, हमेशा
100% सक्सेस रेशियो तो अपन ने बताया नहीं है, 70% के आसपास तो बताया। एक इनसाइड कैंडल ये रही, इसके अंदर बनी है ना पूरी, जैसे ब्रेकआउट दिया आपके 2 ही वीक में काम हो गया। इस तरीके से आपको कैंडल स्टिक्स ढूंढनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो लेके अपन जल्दी आएंगे, तब तक के लिए राम राम।